Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो बच्चा पार्टी, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों आज हम 10th के एक प्यारे से चैप्टर को शुरुआत करेंगे जो है साइंस फर्स्ट का 6th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन रहने दो, पहले लाइट के बारे में सोचते हैं। और फिजिक्स में आपको कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग वे में सिखाने वाला हूँ, जहाँ से जब भी आप 11th के अंदर प्रवेश करो तो दोस्तों आपको 11th का जो फिजिक्स है वो बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट लगे, जहाँ आप अगर आपका बेसिक पार्ट क्लियर हो तो फिजिक्स में बस कंसेप्ट सी होती है और फिर वहाँ आप समझ लोगे अच्छे से तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। आया समझ में? तो चलो शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। आपको अच्छे से समझना है और हमें एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ओके। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है दोस्तों। मैं बताता हूँ सबसे पहले लाइट के बारे में। लाइट हमारी डे टू डे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लो आप कहीं अंधेरे में फंस जाते हो, मीन्स अंधेरा हो गया, आप कहीं खेत वीत में हो या कोई ग्राउंड पे हो, कहीं भी हो, तो आप क्या करोगे? आपके पास अगर आपका मोबाइल है तो टॉर्च ऑन करोगे और चलते जाओगे आगे। तो दोस्तों एक चीज़ ऑब्जर्व की है कभी? देखो, अगर आपने टॉर्च ऑन की तो आप जिस दिशा में टॉर्च को घुमाओगे लाइट वही दिशाओं में जाएगा। सही नहीं? बिल्कुल सही। तो दोस्तों ऐसे बिल्कुल जिस ओर उस ओर लाइट रेस निकलेंगी। यहाँ हम एक ही रेस का बारे में सोचेंगे, पर एक चीज़ समझ लो, जब तक लाइट रेस के बीच में कुछ नहीं आता तब तक वो स्ट्रेट मूव करती है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम उठा सकते हैं, जनरली लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, ये तो सबको पता है। और दोस्तों हमें और कुछ चीज़ें सीखनी है। तो देखो, अगर लाइट शुरू है, आप उसके बीच में खड़े हो जाओ तो आपकी शैडो गिरती है, या कोई भी चीज़ रखो वहाँ से शैडो बनती है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, लाइट रेस अगर पास हो रही है और कुछ ऑब्स्टेकल आए तो शैडो तैयार होगी। ये भी सही है। ओके। पर दोस्तों आपकी डे टू डे लाइफ में आपका एक प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होता है, गैजेट कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की जगह, मोबाइल। वहाँ से आप अगर मिरर में से फ़ोटो खींच रहे हो, मिरर के पास खड़े रह के सेल्फी खींच रहे हो। अभी तो सेल्फी का ज़माना है, पर जब हम फ्रंट कैमराज इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे तो हमारी उम्र के लोग जो थे, जब हम आपकी उम्र के थे तो हम क्या करते थे, एक मोबाइल मिरर के सामने पकड़ के फ़ोटो खींचते थे। तो कभी कभी क्या होता था दोस्तों, फ्लैश अगर ऑन रह जाए तो क्या होगा, हमारा जो चेहरा था इस पे वापस रिफ्लेक्शन आ जाता था। तो ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है ये आपने कहाँ पढ़ा है? 9th के अंदर पढ़ा है। तो अभी हमें क्या देखना है पता है? एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर देखेंगे क्या पढ़ना है। ये रहने दो दोस्तों, आप पहले एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का पार्ट पढ़ाऊँगा। वीडियो पॉज कीजिए या फिर बाद में भी कर सकते हो, पर कंसेप्ट के लिए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल्स में होते हो, एक आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, बाकी सब देखते रहते हो, तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको खुद एक्सपेरिमेंट्स करना होगा। और मेरे जो एक्सपेरिमेंट होंगे, मैं जो आपको कहूँगा बहुत इजी होंगे, आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भरना है, एक एरो बनाना है। आप पेज पे भी कर सकते हो, और वो ऐसे रखना है और यहाँ से एरो देखना है। और जो मैजिक होगा ना, मैं ऐसे ऊपर से पकड़ता हूँ तो बहुत इजी दिख रहा है। मैजिक क्या होगा पता है दोस्तों? ये जो एरो है ना, ये मैंने मेरी लेफ्ट साइड की ओर इसका एरो दिखाया है। तो ये दिखने के वक्त पानी में से ऐसे दिखेगा क्लास के अंदर से। तो क्यों होता है? अभी यहाँ तो कुछ भी हुआ नहीं,
पर दोस्तों ये जो नेचर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है, इसके पीछे यहाँ बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो यहाँ बहुत सारे फिजिक्स के लॉज छुपे हुए हैं और उन लॉज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और दोस्तों ये जो चीज़ होती है यही होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ क्या होता है पता है? लाइट बेंड होता है। लाइट बेंड होगा कैसे? ये ऐसे पकड़ के खींच लूँ तो नहीं दोस्तों, यहाँ खींचने वीचने की बात नहीं है, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी ध्यान से पढ़िए। जिन्हें नोट्स बनानी है वो कॉपी और पेन ले लीजिए और शुरुआत करिए। देखो ये है टॉर्च। ओके ओके, बहुत अच्छे। अभी हम एक ही रेज मानते हैं और इसे हमें बेंड करना है। तो दोस्तों क्या होगा पता है? आप अगर, और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, देखो ये मानते हैं हम, चलो छोड़ दो, इतना ही लेता हूँ, दो एग्जांपल मैं बता दूंगा। दोस्तों अगर मानो आपके घर पे कोई डाइनिंग टेबल हो या टिपॉय हो जिसके ऊपर ग्लास का सरफेस लगा हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास का, तो एक एक्सपेरिमेंट करना, आपका मोबाइल लेना, फ्लैश ऑन करना और दोस्तों एक एंगल से लाइट मारना और ऑब्जर्व करना। जो अगर मानो ये टिपॉय वाला ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट चाहिए बट ये मेन केस है ये, और ये है आपने मोबाइल कौन से मीडियम में पकड़ा हुआ है? एयर मीडियम। मीडियम यानी क्या दोस्तों? कि जहाँ से लाइट रेस पास हो रही है। अभी मैंने ये टॉर्च है मानो यहाँ पकड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे हाथ पे अगर मुझे टॉर्च चमकानी है या मुझे यहाँ से बोर्ड पर चमकानी है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा? लाइट ऑन करूँगा, तो यहाँ लाइट रेस कैसे पास हो रही है? तो वो एयर मीडियम है, क्योंकि एयर में से पास हो रही है ना। ओके, तो दोस्तों अलग अलग मीडियम हमें पढ़ने हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मीडियम कौन से हो गए? तो जनरली हम ग्लास यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, एयर यूज़ करेंगे। एयर और वैक्यूम को लगभग सेम ही लिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, तो दोस्तों देखो ये टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट जाएगा, हम कंसेप्ट समझने के लिए एक ही रे ले रहे हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ से ये ऐसे जाना चाहिए बिल्कुल। अगर कुछ बीच में नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता, ऐसे ही जाता। पर दोस्तों ग्लास में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ऐसे बेंड हो जाएगा। क्यों? तो इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो दोस्तों, अगर आपने कोई सरफेस है ग्लास वाला, उस पर लाइट चमका है, तो कुछ लाइट उधर पास हो जाएगा, मीन्स ऐसे। ओके, कुछ लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगा, ग्लास एब्सॉर्ब कर लेगी, और थोड़ा जो लाइट है वो नीचे की ओर जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट आपके घर में जो विंडोज़ हो वहाँ पर भी लाइट मार के कर सकते हो, बाकी लाइट वापस आ जाएगा, बाकी बाहर जाएगा। तो अभी हमें एब्सॉर्ब और ये जो रिफ्लेक्ट हो गया इसके बारे में नहीं सोचना है, अभी मीडियम चेंज होगा। तो दोस्तों लाइट बेंड कब करेगी? जब मीडियम चेंज होगा। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल बोले तो क्या दोस्तों? तो जो ग्लास का सरफेस होगा ना, वहाँ से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। परपेंडिकुलर मीन्स ऐसी आ गया समझ में? ओके, ऐसी। ये अगर ग्लास का सरफेस है तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। और दोस्तों ये जो लाइट का रे निकलेगा ना, और ये इधर आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बेंड हो गया यार, इतना नहीं होता, ऐसे मान लेता हूँ। ओके, तो ये जो लाइट का रे निकलेगा, ये रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे। और दोस्तों ये जो रिफ्रैक्ट होगा इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे।
और इनके बीच नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और जो ये क्या है दोस्तों, हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बनाएगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आया समझ में? ओके। तो दोस्तों अभी ये चीज़ें समझने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है। 1 मिनट फैन ऑन करता हूँ, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देख लेंगे। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है दोस्तों, देखो मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ। लाइट रेस और लाइट मान लो चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन it travels from one transparent medium to one transparent medium to another transparent medium। ट्रांसपेरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। मीडियम, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मान लो मैंने वॉल पे लाइट मारा तो लाइट पास थोड़ी होगा, पास नहीं होगा तो बेंड होने का टॉपिक ही नहीं आता। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट जाएगी तब वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। आ गया समझ में? दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके ओके। तो ये रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, मीन्स जो टिपॉय पे जाएगा, ऐसे आपने मोबाइल पकड़ा ऐसे जाएगा, उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। जो पास होके बेंड हुआ होगा ये, उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल लाइन से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक समझ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके बुक में जो फिगर है वो अच्छे से देख लेना। आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स कौन से एंगल पे रे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, आपने रिफ्लेक्शन में भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह पढ़ा होगा। आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, और ये भी आपको पता ही होगा रिफ्रैक्टेड रे के बारे में। तो दोस्तों अभी मटेरियल मीडियम क्या मायने रखता है वो भी देखेंगे। अगर देखो दोस्तों, ये मीडियम इसे मैं कहता हूँ एयर मीडियम, और ये है ग्लास मीडियम। पता है ना, हमने पहले ही कहा 2 सरफेस चेंज हो रहे हैं। तो एयर मीडियम ये जो होगा, देख लो इसकी डेंसिटी कम होगी, और ग्लास मीडियम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पास हो गए तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। पर दोस्तों हम यहाँ हमारी नॉर्मल डेंसिटी नहीं लेते जो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, यहाँ हम ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है पता है दोस्तों? ऑप्टिकल डेंसिटी वो होता है कि कोई आपको ये टॉपिक पूछ सकता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग ये है कि रे का जो स्पीड होता है लाइट रेस का, ये जिस मीडियम में ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो लाइट का स्पीड जिस मीडियम में कम उसकी डेंसिटी, सॉरी जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है वो रेयर मीडियम है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो गए लाइट का रे फास्ट मूव करेगा, मॉलिक्यूल पास हो गए लाइट का रे स्लो मूव करेगा। तो दोस्तों ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ मैटर करती है, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिटेल में देखने वाले हैं। स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा उसे कहेंगे डेंसर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा उसे कहेंगे रेयर मीडियम। तो दोस्तों एयर के अंदर ऑब्वियसली ग्लास से
लाइट रेस फास्ट मूव करती है, ट्रैवल करती है, इसलिए एयर को हम कहते हैं रेरर मीडियम और क्लास को कहते हैं डेंसर मीडियम। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आगे काम आने वाली है। तो दोस्तों देखो, ये रेरर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ। तो रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ कंडीशंस भी है, वो भी हम देख लेते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो दोस्तों देख लो, ये डेफिनेशन भी मैं मिटा देता हूँ। अगर मानो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक, अच्छी बात है। रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये पहला केस है, केस नंबर 1। जब रेरर मीडियम मीन्स एयर से ग्लास के अंदर जाएगा तो लाइट रे जो होगा रिफ्रैक्टेड, वो टूवर्ड्स मीन्स पास में, इसके पास में, नॉर्मल के पास बेंड होगा। और दोस्तों अगर मानो ये ऊपर का मीडियम मैं अभी ग्लास लेता हूँ और इधर एयर लेता हूँ, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये आ गई स्ट्रेट नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ओके। ये एंगल बनाएगा आई। तो दोस्तों ये कभी कभी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, मीन्स ये जो रे होगा अवे फ्रॉम, कब, ग्लास से जब एयर में पास होगा तो ये अवे चला जाएगा, दूर, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है। ओके, आया समझ में? तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो होगा रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। जब ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, आपकी फ्यूचर लाइफ में जब आप CET, JEE, नीट ऐसी कुछ एग्ज़ाम फेस करते हो, या फ्यूचर में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का स्टडी करते हो, तो वहाँ कुछ अलग पूछा नहीं जाता दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है। कितना भी रट लो, 98% ला लो, 99 ला लो, कोई बात नहीं, कोई यूज़ नहीं होगा, ये कंसेप्ट यूज़ होगा। ये कंसेप्ट बस ये दिमाग के अंदर फिट कर लो आज ही। तो दोस्तों टूवर्ड्स नॉर्मल जब ये जाएगा रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, तब एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंसिडेंट वाला जो मटेरियल है, मीडियम है, वो रेरर होगा। और जब नीचे जाएगा मीन्स रिफ्रैक्टेड रे, नीचे ऐसा नहीं होता, रिफ्रैक्ट होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे वाला जो मीडियम है वो डेंसर होगा, मीन्स रेरर टू डेंसर होगा। तब रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, और यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अवे, रिफ्रैक्टेड रे को RR कहता हूँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, और एक तीसरी केस है दोस्तों, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कब होगा, जब ये नॉर्मल से पैरेलल होगा या नॉर्मल पर ही होगा। मीन्स केस 3 कहाँ लूँ, इधर लेता हूँ, केस 3। तो दोस्तों ये नॉर्मल, ओके, ये हो गई नॉर्मल। ओके दोस्तों, ये नॉर्मल, ये हुआ इंसिडेंट रे, ऐसे जा रहा था पहले, अभी मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये हुआ इंसिडेंट, नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो रहा है 90 डिग्री बनाते हुए। तो दोस्तों यहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, नो रिफ्रैक्शन, मीन्स रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो बेंड नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। बस ये 3 चीज़ें समझ में ले लो, आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कुछ इजी लॉज है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों अभी मैं आपको लॉज बताता हूँ। देखो, जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा है वही लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन कंटेंट करेगा, XY प्लेन।
एक ही प्लेन कंटेन करेगा मीन्स वो आप प्लेन पे पेपर पे इजीली ड्रॉ कर पाओगे, मीन्स 3D फिगर आपको नहीं निकालना पड़ेगा। तो पहला लॉ क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंड नॉर्मल इन वन प्लेन। ओके, ये पूछ दूँ आगे का। ओके, बहुत अच्छा है, ये भी नॉर्मल भी पूछ देता हूँ। और दोस्तों सेकंड जो लॉ है वो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसका साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, तो उसका साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टेड रे का साइन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट को कहेंगे दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम अगले लेक्चर में बड़े प्यार से समझ लेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मैं आपको तब डिटेल में बता दूंगा, सिर्फ अभी ये लॉज ध्यान में रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आया समझ में? आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता देता हूँ जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते। तो देखो हमारा ग्लास कहाँ गया। ओके, मेरे पास पेंसिल तो नहीं है अभी फिलहाल, पर पेंसिल से बहुत अच्छे समझ में आता है। दोस्तों ये देखो, अगर कोई पेन आपने पार्शियली फिल्ड मीन्स आधे भरे हुए ग्लास के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखा, और ये पेन को अगर एंगल से देखा या कहीं बाहर से देखा, तो दोस्तों ये पेन टूटा हुआ या बेंट हुआ ध्यान में आता है, नज़र आता है। कुछ इसमें चेंज आपको दिखाई देगा। जो पेन है मुझे इसके अंदर बड़ा भी लग रहा है और टूटा हुआ भी दिख रहा है। आप ये घर पे एक एग्जांपल ले सकते हो। और दोस्तों और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये भी आपने नॉर्मली देखा हुआ होगा। तो दोस्तों ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये है नींबू, लेमन, ये है बहुत छोटा, अभी देखो बड़ा हो जाएगा, देख लो। ओके दोस्तों, ये सब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। पहले ज़माने में बाबा लोग इन्हीं चीज़ों को जादू बता देते थे, और अभी हम सोचते हैं अभी तो जादू वाले आते ही नहीं हैं, तो अभी हम फिजिक्स अच्छे से समझने लग गए। तो दोस्तों ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह। नींबू उतना ही है अभी भी, ये देख लो, पानी में डालते ही वो बड़ा दिखने लगता है। आया समझ में? ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने आपके दोस्तों को बताना है कि परिवर्तन ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में पढ़िए और एंजॉय कीजिए। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.